हाँ जी, अब समझते हैं। रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस एंड लेंस मेकर फॉर्मूला। रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस एंड लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला एंड द रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस। एक ये कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस जिसके एक साइड पर, कॉन्वेक्स साइड पर मीडियम है रेयरर, और इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, और कर्व सरफेस के पीछे है मीडियम डेंसर जिसका अपना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ठीक है, ये इसका पोल है, और कहीं जब आप इसे पूरा करेंगे इस कर्व सरफेस को, तो इस कर्व सरफेस का कहीं एक इसका अपना सेंटर होगा, क्योंकि ये कर्व सरफेस है तो कहीं ना कहीं एक सर्किल पूरा भी होना है इसका, और यहाँ इस सरफेस का, इस पूरे सर्किल का अपना सेंटर होगा जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे C, और ये पॉइंट हो गया आपका P, पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए लाइन कही जाएगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है O, पॉइंट ऑब्जेक्ट O, यहां से लाइट रे इंसिडेंट हुई पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर लाइट रे इंसिडेंट हुई, तो पॉइंट ए पर नॉर्मल बनाने के लिए पॉइंट ए को ज्वाइन कर देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होती है सर्किल के, सर्किल सरफेस के, सर्किल के परपेंडिकुलर होती रेडियस। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो कि रेयर मीडियम में है आई, और डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉलर होगा, तो ये स्मॉलर एंगल बनाते हुए लाइट रे रिफ्रैक्ट हो गई डेंसर मीडियम में। ये बन गया आपका पॉइंट आई। दूसरी लाइट रे मैंने ली है सीधी सीधी प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंग, और ये अनडेविएटेड पहुंच गई आई पर, दोनों लाइट रे मिल गई हैं आई पर, इसलिए आई इज द रियल इमेज, आई इज द रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ, आई ऑब्जेक्ट ओ की रियल इमेज है। ये बन गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ए से, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ए से कहां तक, एन तक, ए एन इज द परपेंडिकुलर। अब यहां तीन एंगल बन रहे हैं, तीन लाइट, तीन रे है, तीन लाइनें हैं, तीन एंगल है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। एक तो लाइन आ रही है आपकी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ने जो भी एंगल बनाया है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इसे लिखोगे आप अल्फा। उसके बाद है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे ने जो भी एंगल बनाया है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इसे लिखेंगे बीटा। और एक है आपका नॉर्मल, नॉर्मल ने जितना भी एंगल बनाया है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इसे लिखेंगे हम गामा। ठीक है, तो अब देखें ध्यान से आप, रिफ्रैक्शन लगाएंगे हम, स्नेल्स लॉ लगाएंगे पॉइंट आई पर, पॉइंट ए पर। ठीक है, बाय स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर स्नेल्स लॉ हम लगाएंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू 1 क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, μ2 बाय μ1, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये स्मॉल एंगल ले रहे हैं हम,
हम ये मानकर चल रहे हैं कि अपर्चर छोटा है। अपर्चर जब ये पूरा अपर्चर है, घुमाओ, लेकिन अगर अपर्चर केवल इतना सा हो तो पॉइंट ए मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा और एंगल आई की वैल्यू बहुत छोटी आएगी, एंगल आर की वैल्यू बहुत छोटी आएगी। उस केस में मैंने इसको चेंज कर लिया किससे, थीटा से। तो अब आपका क्या बना, आई अपॉन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू बाय म्यू वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बना, म्यू टू आर इक्वल्स म्यू वन आई। अब आई और आर को सब्स्टिट्यूट करना अल्फा बीटा गामा की टर्म्स में, अल्फा बीटा गामा की टर्म्स में ट्राई करना। देखो ध्यान से, यहाँ गामा इज इक्वल्स टू आर प्लस बीटा, ठीक है, या आई ले लो पहले, तो आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। आई एक्सटीरियर एंगल है किसका, ट्राइंगल एओसी का, ट्राइंगल एओसी का एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एओसी, क्या, इन ट्राइंगल एओसी, एओसी ट्राइंगल में आपको क्या लिखा जाएगा, आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। तो एक तो आपका आई की वैल्यू अल्फा की टर्म्स में ये आ गई। अगला हम क्या लिखेंगे, देखना जरा ध्यान से, यहाँ देखो, ये ट्राइंगल है आपका ए सी आई, ए सी आई ट्राइंगल में गामा इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, गामा इज इक्वल्स टू आर प्लस बीटा, तो बीटा इज इक्वल्स टू गामा माइनस आर बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए सी आई, इन ट्राइंगल ए सी आई क्या बनेगा बोलो, बीटा इक्वल्स गामा माइनस आर, गामा इज इक्वल्स टू आर प्लस बीटा, तो बीटा इज इक्वल्स टू गामा माइनस आर बनेगा। अब ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, इन आई और आर की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या इक्वेशन बनेगी, म्यू टू आर, आर की वैल्यू कितनी है, मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पर, मैंने यहाँ बनेगा आपका गामा इज इक्वल्स टू बीटा प्लस आर, तो आर इज इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा, आर लेना ना मुझे, तो एक्चुअली आर लेना, आर इज इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। तो म्यू टू आर, आर को लिखा गामा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू म्यू वन आई, आई कितना है, अल्फा प्लस गामा, ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल्स टेन थीटा अप्रॉक्सीमेटली थीटा के इक्वल होता है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, देखो म्यू टू, इसे लिखूंगा क्या, टेन गामा माइनस टेन बीटा इज इक्वल्स टू म्यू वन, बोलो, टेन अल्फा प्लस टेन गामा, करेक्ट। अब इसमें से एक काम कर लें, पहले पहले हम गामा वाला एक साइड ले लें और जिसमें अल्फा बीटा आ रहा है उसे दूसरी साइड ले लें। तो चलो इसे ओपन कर लेता हूँ, मैं ओपन कर लेता हूँ, तो ये बनेगा बोलो म्यू टू टेन गामा, और इधर से मैं इधर ले लूँ, टेन गामा ये रहा ना, तो माइनस म्यू वन टेन गामा इज इक्वल्स टू ये क्या बना, म्यू वन टेन अल्फा, और यहाँ से म्यू टू टेन बीटा प्लस में आ जाएगा म्यू टू टेन बीटा। अब इसमें से हम गामा वामा कॉमन ले सकते हैं, इसमें से गामा कॉमन ले सकते हैं, वो टेन गामा कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बना, म्यू टू माइनस म्यू वन टेन गामा इक्वल्स म्यू वन टेन अल्फा प्लस म्यू टू टेन बीटा। एक्चुअली मुझे ये काम यही करना था, उसके बाद मैं लगाता टेन, है ना, कोई बात नहीं। अब देखो टेन गामा, म्यू टू माइनस म्यू वन, और जो टेन गामा है, टेन गामा कहाँ बनेगा, देखो ध्यान से, टेन गामा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन सा है इस गामा का, ए एन अपॉन एन सी। क्या लिखेंगे इसे हम, इसे हम लिखेंगे ए एन अपॉन एन सी, म्यू वन टेन अल्फा, अल्फा में देखो ध्यान से, ये ट्राइंगल है, ए एन अपॉन एन ओ, क्या लिखेंगे इसे, ए एन अपॉन एन ओ प्लस म्यू टू टेन बीटा, टेन बीटा में क्या आएगा, देखो ये रहा ए एन अपॉन
क्या बना, ए एन अपॉन एन आई। तो ये बन गया आपका क्या, ए एन अपॉन एन आई। अब यहां देखो ध्यान से, न्यूमरेटर में सब में ए एन ए एन ए एन ए एन आ रहा है, सब में ए एन आ रहा है न्यूमरेटर में। तो इस न्यूमरेटर में से ए एन को तो हम हटा दें, क्या बचा यहां से, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन एन सी। ये बना आपका, क्या बना, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन एन सी इज इक्वल्स टू म्यू वन अपॉन एन ओ, है ना। टेन अल्फा में से आ रहा था ना, अल्फा में से, ए एन अपॉन एन ओ, ए एन अपॉन एन ओ। तो ये बन गया आपका, क्या बना, ये बना यहां से म्यू वन अपॉन एन ओ प्लस म्यू टू अपॉन एन आई। ठीक है, अब हमने क्योंकि एपर्चर बहुत छोटा लिया है, बहुत छोटा एपर्चर लिया है, ये पॉइंट ए है बिल्कुल पी के पास में, तो एन बी कहाँ जाएगा, जब मैं यहाँ ए लूंगा तो परपेंडिकुलर यहाँ डालना पड़ेगा, एन मुझे कहाँ लेना पड़ेगा, पी के पास लेना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर स्मॉल एपर्चर एन इज वेरी क्लोज टू पी। तो जहां जहां एन आ रहा है सबकी जगह पी रख दो, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन पी सी इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन पी ओ प्लस म्यू टू अपॉन पी आई। अब सारी की सारी वैल्यूज ये आप ले सकते हैं, ये सारी वैल्यूज आप ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, देखो पी सी आ रहा, पहले तो सबसे पहले पी सी आ रहा, पी सी क्या है, पी से सी तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर है प्लस आर। ठीक है, अगला आपके पास क्या आ रहा है, अगले आपके पास आ रहा है पी ओ पी आई। पी ओ ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, पी से लेकर ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है माइनस यू, और पी आई पी से लेकर के आई तक की डिस्टेंस है कितना, प्लस वी। सारी सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, सारी सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये क्या बनता है, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन पी सी कितना है, प्लस आर इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन पी ओ, पी ओ कितना है माइनस यू, प्लस म्यू टू अपॉन प्लस वी। ठीक है, थोड़ा सा हम इसे चेंज कर लें, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय बी माइनस म्यू वन बाय यू। तो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू, ये आपका बन गया पूरा रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस। ठीक है, इसमें एक छोटा सब्स्टिट्यूशन हम और कर सकते हैं, पूरी की पूरी इक्वेशन को म्यू वन से मैं डिवाइड कर दूं तो यहां बनेगा, देखो म्यू टू बाय म्यू वन माइनस वन अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन, लिख दूं मैं, म्यू वन बाय म्यू वन अपॉन यू। देखो म्यू टू बाय म्यू वन क्या है, म्यू टू बाय म्यू वन ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू वन। तो इसको हम क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू वन अपॉन आर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू वन वी माइनस वन बाय यू। ये एक इक्वेशन और बन गई, इसका भी कभी कभार काम पड़ जाता है। ये आपका हुआ रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस। ठीक है।